चिकित्सा ग्रंथ गुप्त काल के अंदर चिकित्सा। सबसे पहले बात करें वाग्भट। वाग्भट तो ये बंदा कौन सी शताब्दी? 6ठी शताब्दी। 6ठी शताब्दी। तो 6ठी शताब्दी के अंदर वाग्भट ने आयुर्वेद की किससे संबंधित? आयुर्वेद के कौन से ग्रंथ की रचना की? आयुर्वेद के अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ की क्या की थी? रचना की थी। सबसे पहले बात करें चिकित्सा की तो वाग्भट ने कौन सी शताब्दी? 6ठी शताब्दी। आयुर्वेद के अष्टांग हृदय क्या की थी? रचना की थी। इसके बाद बात करें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बात करें चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। चंद्रगुप्त कौन सा? सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड भी कह सकते हैं और इससे क्या कह सकते हैं? इसकी उपाधि कौन सी उपाधि? विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद का विद्वान कौन था? प्रसिद्ध विद्वान था धन्वंतरी। ये भी इसके दरबार के अंदर था, जिसे किसका जनक कहा जाता है? आयुर्वेद का। आयुर्वेद का क्या कहा जाता है? जनक। तो ये भी उसके दरबार के अंदर थे। किसके दरबार के अंदर थे? चंद्रगुप्त सेकंड कह सकते हैं या फिर विक्रमादित्य के दरबार के अंदर थे धन्वंतरी, जिन्हें आयुर्वेद के जनक के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं एक और व्यक्ति, नागार्जुन। कौन सा? नागार्जुन है। नागार्जुन क्या किसके वेता थे? रसायन विज्ञान के। नागार्जुन किसके वेता थे? रसायन विज्ञान के। नागार्जुन को भारत का क्या कहा जाता है? आइंस्टीन भी कहा जाता है। पहली बात इसकी, भारत का आइंस्टीन। भारत का क्या कहा जाता है? आइंस्टीन। किससे संबंधित है? रसायन विज्ञान से। तो पहली बात नागार्जुन जो कि किससे संबंधित है? रसायन विज्ञान से। और इन्हें भारत का क्या कहा जाता है? आइंस्टीन भी कहा जाता है। इन्होंने जो है खनिज पदार्थों के बारे में बताया था। और बात करें पारद का आविष्कार जो है वो किसके काल में हुआ था? गुप्त काल के अंदर भी हुआ था। पारद का आविष्कार गुप्त काल के अंदर हुआ था और नागार्जुन भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। में रचनाओं की हमारा लास्ट टॉपिक है गुप्त काल का। गुप्त काल में रचनाएं। बहुत महान विद्वान संस्कृत में जिन्हें कहा जाता है, उस व्यक्ति इन्हीं के काल में थे, जिन्हें कालिदास। बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी। पहली अभिज्ञान शाकुंतलम। दूसरी इनकी रचना मालविका अग्नि मित्रम। वैसे बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 या 3 ही पढ़ेंगे। इसके बाद में बात करें ऋतु संहार। ये किन की रचनाएं हैं?
कालिदास की। इसके बाद बात करें शूद्रक की रचना का नाम क्या था, तो क्या नाम था, मर्च कट्टिकम, मर्च कट्टिकम। इसके बाद में बात करें अमर सिंह की, अमर सिंह है, इसी के नाम पे है, अमर सिंह के नाम पे, तो अमर कोश। इसके बाद में बात करें पंचतंत्र किसकी, विष्णु शर्मा की पुस्तक का नाम पंचतंत्र किसकी है, रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके बाद में मालविका अग्निमित्रम किसकी, कालिदास की। इसके बाद ऋतु संहार। इसके बाद में बात करें शूद्रक की रचना, क्या नाम है, मर्च कट्टिकम। इसके बाद में बात करें मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है अभी, विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस किस रचना का नाम है, विशाख दत्त की। इसके बाद बात करें, एक हमने पढ़ी थी 64 कलाओं की जिनसे जानकारी मिलती है, चित्रकला में पढ़ा था, उस व्यक्ति का नाम है वात्स्यायन, पढ़ा था क्या, वात्स्यायन। रचना का नाम काम सूत्र। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम हैं। इसी प्रकार हमारा यहाँ पर गुप्त काल का जो महत्वपूर्ण टॉपिक था वो यहाँ पे क्या होता है, ख़त्म। कल हमारा नया टॉपिक रहेगा कक्षा 12 का हर्ष और कक्षा 10 का सातवाहन वंश।